80% लोगों को ये भक्त लोग ये कहकर डरा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू कभी भी खतरे में नहीं रहा था। ये देश गवाह है कि जब जब भी देश पर संकट आया मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिंदुओं की मदद करी, और नहीं तो। नमस्कार। चुनाव हुआ और चर्चाएं शुरू हो गई कि अब हिंदू खतरे में है। कौन सा हिंदू खतरे में है? कहाँ हिंदू खतरे में है? भाजपा चुनाव हारी, बहुमत से कम रही, 240 सीट लेकर आई। क्या 240 सीट लेकर आना ये इनके कर्मों को नहीं दर्शाता? अपने कर्मों को तो भूल गए कि कर्म कैसे किए होंगे जिससे कि सीटें घटी। सीट बढ़नी चाहिए थी, बढ़ने की बजाय सीट घटती चली गई। क्या ये भाजपा के कर्मों का फल नहीं है? आज हिंदू संकट में है। किस तरीके से हिंदू संकट में है? कब हिंदू संकट में रहा? हिंदू पर खतरा कल था, ना आज है, ना कल होगा। आज पूरे भारत में सब कुछ हिंदुओं का है। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, मुख्य न्यायाधीश हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, डीएम हिंदू, एसपी हिंदू, बीडीओ हिंदू, तहसीलदार हिंदू, सब कुछ हिंदू। और उसके बावजूद भी हिंदू खतरे में। और हिंदुओं की जनसंख्या 80%। 80% लोगों को ये भक्त लोग ये कहकर डरा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू कभी भी खतरे में नहीं रहा था। एक दिन इस देश में वो था कि संपूर्ण भारत पर मुसलमानों का राज था, मुगलों का राज रहा। मुगलों से पहले जो मुसलमान आए, चाहे खिलजी, सैयद, लोधी, तुगलक, जो भी ये वंश रहे, इनका संपूर्ण भारत पर राज नहीं था। लेकिन 1526 के बाद में बाबर जब भारत में आया, उसके बाद में एक लंबे काल खंड तक मुगलों का एक छत्र राज भारत पर रहा। क्या हिंदू तब खतरे में था? हिंदू जो हिंदू से मुसलमान हिंदू बने, उनके पीछे का राज तो जानिए कि क्यों मुसलमान बने। कोई कारण तो रहा होगा। अंध भक्तों को तो कुछ दिखता नहीं। इनका बड़े अजीब बात है कि अपने कर्मों का फल नहीं देख रहे कि आपने किया क्या। इस 10 साल के शासनकाल में एक लंबा कालखंड था देश में राज करने का, इसमें उल्टे ही काम हुए, सीधा तो एक नहीं हुआ। इसमें किसान दुखी, किसान आंदोलन के टाइम पर 700-800 के करीब किसान मरे। उनका शाप नहीं लगेगा क्या? लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर गाड़ियाँ चला दी। क्या वो अपराध नहीं था? नोटबंदी के टाइम में सैकड़ों की संख्या में लोग बाग लाइन में लगाए और वो मरे। सैकड़ों की संख्या में मरने वाले लोगों की संख्या रही, वो लोग मरे। नोटबंदी का किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या उसका दंड नहीं मिलेगा? जीएसटी, एक नहीं 3-3 जीएसटी लोगों पर लगाई, जिसकी वजह से महंगाई चरम सीमा तक पहुंच गई। सामान खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए। क्या इसका दंड नहीं मिलेगा? नौकरियां छीन ली गई। सुबह से शाम तक सड़कों पर लड़के और लड़कियां लंबी लंबी लाइन लगाकर रेस लगाया करते थे, अब कहीं कोई दिखाई नहीं देता। कारण कि इनकी जो नौकरियां सेना की नौकरी हुआ करती थी वो आपने छीन ली अग्निवीर का नाम देकर। क्या अग्निवीर कोई योजना है? लड़कों को ठगा जा रहा है। सेना के अलावा जो पुलिस की और अर्धसैनिक बलों की नौकरियों के लिए कहीं आवेदन किए जाओ और उनकी परीक्षाएं दी जा रही तो उनके पेपर लीक हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टर परेशान, बाजार परेशान, युवा परेशान, और समाज का तो ढांचा ही बदल दिया। इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे कि समाज में जहां लड़के, एक ही गांव के लड़का और लड़की अपने आप को भाई बहन मानते थे, वो लड़के लड़की माँ बाप से अलग होकर शादियां कर रहे कोर्टों में, जिसका गलत असर हो रहा है। कुछ समय के बाद फिर उनका अंजाम सारी दुनिया देख रही है कि उनकी किस प्रकार से नरसंस हत्याएं होती है। समाज विकृति की ओर जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, सुबह से शाम तक झूठ बोलने का काम हो रहा है। ये सब काम क्या शुभ थे? अपने आप में जो एक आदमी खुद अवतरित कह रहा है कि मैं अवतार लिया है, पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ, गंगा पुत्र मेरा नाम है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया, गंगा मेरी माँ है, मैं गंगा पुत्र हूँ,
और उनके भक्त तो अंधभक्त देखिए, एक एक बेहुदा अंधभक्त तो ये तक भी कह रहा कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी की पूजा करते हैं। एक अंधभक्त ये कह रहा, जब मोदी जी भगवान राम को अयोध्या में लेकर आए तो वो अंधभक्त ये कह रहा कि भगवान राम तो विष्णु के अवतार हैं। आज उंगली पकड़कर भगवान राम की लेकर आने वाला, भगवान राम की उंगली पकड़कर अयोध्या मंदिर में लेकर आने वाले आदमी ने कभी सोचा कि तुम कौन हो? एक साधारण आदमी भगवान राम की उंगली पकड़कर लेकर आएगा? कई कई हजार साल तक की तपस्याओं के बाद में ऋषि महात्माओं को भगवान के दर्शन नहीं हुए, और मोदी जी को मात्र 10 साल में हो गए, क्योंकि इनकी तो एक नेत्री ये कहती है कि आज़ाद ही देश 14 के बाद में हुआ, सन 14 के बाद। सन 14 के बाद में देश को आज़ाद बता रहे हैं, बेहुदी बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड पे अपना राज बता रहे, जो चाहे कर दें। जब सब कुछ यही करने की ताकत रखते थे तो फिर चुनाव में सीटें कम क्यों आई? क्यों हिंदू संकट में आ गया? किस चीज़ की वजह से हिंदू संकट में आया? हिंदू संकट में नहीं है, अंधभक्त संकट में है। ये मोदी भक्त जो मोदी चालीसा का जाप करते सुबह से शाम तक, संकट में ये आ गए। और ये तो गलत हुआ। अभी जिस प्रकार क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपनी कसम खाकर सरकार को हराने का संकल्प लिया था, अगर ये दूसरी जाति के लोग बाग भी इसी प्रकार से संकल्प ले लेते तो मेरा ख्याल के 100 सीटें भी ना आती। और हैसियत का पता तभी लगता कि देश के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। सैनिकों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी आज तक जांच नहीं कराई गई। कश्मीर में आप कह रहे कि हमने 370 हटाकर बड़ा तीर मार दिया। आतंकवाद तो आज भी जुगातू है। क्यों? अगर आतंकवाद नहीं है तो सैनिक क्यों मर रहे हैं आए दिन? जब 370 आपने हटा दी, 370 हटाने के बाद में वहाँ कहें ना कि भारत के अन्य राज्यों के लोग बाग जाकर वहाँ ज़मीन लेकर घर बसाएं, अपने घर बनाएं, कारखाने खोलें, वहाँ का भूमि पर मालिकाना अधिकार इन लोगों का हो, बाहर अदर स्टेट के लोगों का। क्यों नहीं? है सब केवल कहने की बात रहेगी। हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर देश में बहुत लंबे टाइम तक राजनीति नहीं कर पाएंगे। इस चुनाव में भी इसी प्रकार के नारे लगते रहे कि तुम्हारी भैंस खोल ली जाएगी, एक भैंस मुसलमान के यहाँ चली जाएगी, मंगलसूत्र तुम्हारे निकलवा दिए जाएंगे। किन मंगलसूत्रों की बात करते हैं? कौन करते हैं? वो साहेब मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं जिन्हें मंगलसूत्र की जानकारी ही नहीं है। मंगलसूत्र का, जो मंगलसूत्र को नहीं जानते, मंगलसूत्र के सम्मान को नहीं जानते, और वो भी आज मंगलसूत्र की बात करें। भैंसों की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने भैंस को कभी घास नहीं डाला, वो भी भैंसों की बात कर रहे। हिंदू मुसलमान का नारा लगाए इससे बहुत बड़ा हल नहीं हो पाएगा। ये देश गवाह है कि जब जब भी देश पर संकट आया, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिंदुओं की मदद करी। और नहीं तो कोई ऐसी वीडियो बताएं, कोई ऐसी कहानी बताएं, कोई ऐसी किताब दिखाएं कि जिसमें ये हो कि मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ जायतियाँ की। जिस जायती को आप जायती कह रहे कि औरंगजेब के टाइम में मुसलमान, औरंगजेब प्रतिदिन हिंदुओं का इतना कत्ल किया करता था कि उनकी शरीर से निकलने वाली यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ कहते हैं, उसका तोलने के बाद वजन 1.25 मन हो जाता था। कपोल कल्पित बात है। आज से आप उसी दौर में चले जाएं, आज से 350 साल पहले, और देखें कि इस देश की जनसंख्या कितनी रही होगी। मुश्किल से 4 या 5 करोड़, बल्कि 3 ही करोड़, 3 या 4 करोड़ की जनसंख्या के देश में प्रतिदिन अगर 1.25 मन जनेऊ पहनने उतने लोगों को मारते थे कि जिनके शरीर से उतारे हुए धागों की संख्या, जनेऊ की संख्या 1.25 मन हो जा तो उनकी काउंटिंग करके देख लें। 1.25 मन जनेऊ में कम से कम भी 70-75 हज़ार लोग बाग मरते होंगे। जब 70-75 हज़ार लोगों बागों को प्रतिदिन मारा जा रहा होगा तो कितने दिन तक औरंगजेब ने राज किया होगा? जबकि उसने करीब 300 साल देश पर राज किया। तो किस पर राज कर रहा था वो? और फिर ये लोग बाग आपके बड़े जो आज अंधभक्त कह रहे कि हम हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, आपके बड़े हिंदू कैसे बने रहे? कौन सी गुफाओं में छिप गए थे वे? हिंदू अपनी मर्जी से बना, हिंदुओं के द्वारा प्रताड़ित किया हुआ, तिरस्कारित किया हुआ आदमी जाकर सूफी संतों की शरण में गया और इस्लाम की खूबियों को देखा। उस टाइम पर जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो विकृतियाँ पैदा हो गई थी,
जिसके लिए इस देश में कबीरदास, तुलसी, रहीम, मीरा, रसखान, दादू, नानक, इस किस्म के पीपा, इस किस्म के रामानंद, इस किस्म के साधु संत आए। उन संतों को आने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? वो तभी तो आए कि यहाँ के हालात ख़राब थे। उस हालात को आप हालात नहीं मान रहे, आज भी वही हालात हैं। आप किसी भी जगह चले जाएं, कहीं भी जाकर देख ले, किसी भी आदमी के चेहरे पर रौनक नहीं है। हर आदमी का चेहरा उदास है, और उदासी का कारण है शीर्ष नेतृत्व, ये राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियाँ। जिस देश का राजा सुबह से शाम तक झूठ बोलता हो, झूठ के अलावा कुछ नहीं, लाल किले की दीवार पर खड़ा होकर कहता हो कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा, उनसे पूछिए कि जिस लाल किले पर खड़े होकर आप ये घोषणा कर रहे हैं, उस लाल किले को तो ऑलरेडी आपने 99 साल के लिए लीज पर दे दिया। कौन सी चीज़ छोड़ दी? आप A to Z कुछ भी बता दें, कहाँ क्या रह रहा। एजुकेशन वो धराशायी होगी। एजुकेशन का यह हाल है कि सस्ती शिक्षा जहाँ थी प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में टीचर नहीं रहे, बिल्डिंगें नहीं पढ़ाएंगी जब तक अध्यापक नहीं होंगे, अध्यापकों का अभाव। विद्यालयों में शिक्षा मित्र पढ़ा रहे, महंगे स्कूलों में पढ़ाने के लिए जो आजकल दुकान खुली हुई है, लोगों ने दुकान खोल दी, जिसे अधिकृत सरकार ने किया, वहाँ पढ़ाने की आम आदमी की हैसियत नहीं रही। और फिर पढ़ भी लें, 10 20 30 लाख रुपए लगाकर ऊंची डिग्रियां लेने के बावजूद भी 10 12 हज़ार रुपए की नौकरी करने के लिए लड़के और लड़कियां विवश हैं। अगर देश विश्वगुरु है, देश ने इतने बड़े काम किए, तो यहाँ नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला कैसी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी? जब यह यूनिवर्सिटी नहीं बनी, तभी यहाँ के लड़के बाहर विदेश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और वहीं अपना रोजगार भी कर रहे हैं। यहाँ से ज़मीन बेच बेच के माँ बाप को अनाज छोड़कर विदेश में जा रहे, और विदेश में जा जाकर फिर भारत में आने का वापस नाम नहीं ले रहे। जब देश विश्वगुरु है बना दिया 10 साल में मोदी जी ने, तो फिर क्यों गए ये बाहर? और बाहर का कोई भी आदमी किसी भी देश का, एक दो पड़ोसी देशों को छोड़कर किसी बाहर के देश के, किसी बड़े देश के लोगों का किसी का भी नाम लेकर बताएं कि किसी विश्वविद्यालय में, DU में या JNU में या किसी और काशी विश्वविद्यालय में, कहीं बनारस विश्वविद्यालय में कहीं पढ़ रहा क्या? कहीं कोई पढ़ा हुआ विदेशी, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मन का, जापान का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, कहीं का कोई हो तो किसी को बताएं। नौकरी करने के लिए सब विदेश भाग रहे हैं, यहाँ की ज़मीन बेच बेच कर जा रहे हैं। बड़ी दुखी होती है उनकी आत्माएं। माँ बाप बहुत परेशान हैं, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं रहा। कल्चर को धराशायी कर दिया गया, सिस्टम सारा चौपड़ हो गया। विदेश का कोई भी आदमी नौकरी के लिए यहाँ नहीं आ रहा। कभी अमेरिका और इंग्लैंड का, जापान और ऑस्ट्रेलिया का आदमी आता है क्या? कभी नहीं आता। और यहाँ के लोग बाग आए दिन बाहर जा रहे हैं। गांव के गांव खाली हो गए, युवा पीढ़ी गांव में नहीं रही। तो क्या हो रहा है देश में? इसे ही कहते हैं क्या अंधभक्तों? कुछ तो देख लो। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। 24 घंटे की ये रट लगाए से क्या हिंदू सुरक्षित हो जाएगा? 80% लोगों को 20% लोगों के जरिए हरा रहे हो, उन्हें डरा रहे हो। ये डराना बंद कर दो। जिन दिनों इस देश में बाबर के आने के बाद में 1527 में राणा सांगा के साथ खंडवा के मैदान में युद्ध हो रहा था, उस समय पर इस देश का एक मुसलमान जो बहुत बहादुर था, हसन खां मेवाती, बाबर के साथ नहीं गया था लड़ने के लिए, राणा सांगा के साथ गया था। 18 जून 1576 को जब हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप का अकबर की सेनाओं के साथ युद्ध हो रहा था, जिसका संचालन एक तरफ से महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ से मान सिंह कर रहा था, दोनों के साथ एक एक मुसलमान सेनापति था। एक के साथ आसफ अली था और एक के साथ महाराणा प्रताप के कंधे से कंधा मिलाकर हाकिम खां सूरी था, जो बिहार का रहने वाला एक पठान था। 500 सैनिकों को लेकर चित्तौड़ में महाराणा प्रताप से मिला आकर और उनका सेनापति कहलवाया। और वो सेनापति हल्दी घाटी के मैदान में मात्र 5 घंटे के युद्ध में, जिसमें 18,000 सैनिक बलिदान हुए, उसमें शीश कटने के बाद भी 3 किलोमीटर तक मुगल सेना को रौंदते हुए चला गया। लास्ट में उसके हाथ से तलवार नहीं छूटी थी, और उस तलवार के सहित ही उस आदमी को दफन किया गया कब्र में। इतिहास का वो जाबाज सिपाही को भूल गए क्या? वो मुसलमान नहीं था। झांसी की रानी के तोपची गौज मोहम्मद मुसलमान नहीं थे। शिवाजी महाराज के अंगरक्षक, शिवाजी महाराज के सेनापति, उनकी नौसेना अध्यक्ष, उनकी खुफिया सेना के सेनापति, ये सब मुसलमान हुआ करते थे। इन सब को भूल गए।
शिवाजी महाराज को तो बचा कर ही लाया था औरंगजेब के यहाँ से, टोकरे में रखकर, मदारी मेहतर नाम का एक मुसलमान। शुरू से आखिर तक आप कहीं भी देख लें, भारत के सफल राष्ट्रपतियों में APJ अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे, और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव चंद्रशेखर के साथ में अशफाक उल्लाह खां भी एक मुसलमान था, और सन 65 के युद्ध में अपनी छाती पे गोले बांधकर पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को तोड़ने वाला वीर अब्दुल हमीद भी मुसलमान था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना, आज़ाद हिंद फौज सेना का सेनापति शाह नवाज खान भी एक मुसलमान था। और भाजपा में भी आज के इन अंधभक्तों को मैं बताना चाह रहा, हिंदू संकट में नहीं है, संकट में कोई भी नहीं है इस देश में, ना मुसलमान है ना हिंदू है, संकट में राजनेता हैं या फिर ये अंधभक्त हैं। वाजपेयी जी के टाइम में भी जो फाउंडर लोग हुआ करते थे ना, बीजेपी के निर्माता, उनमें जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजमाता सिंधिया हुआ करती थी, वहीं सिकंदर बख्त नाम के एक मुसलमान रहा करते थे। और वाजपेयी जी के टाइम में तो इनके मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, इस प्रकार के लोग बाग मुसलमान थे जो बड़े अच्छे नेता थे। सीखिए, कभी भाईचारा सीखिए, साथ रहने की आदत डालिए, पता लगेगा कि देश कहाँ जा रहा है। देश वहाँ नहीं जा रहा तुम जहाँ सोच रहे हो। ये देश की कला, इसकी संस्कृति को पुनः वापस लाने के लिए इस प्रकार की बातें आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी। एक राग ही अलाप दिया, बड़ा दुख होता है जब ये बात कही जाएगी हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में? कौन सा खतरे में है? एक दिन वो था कि इस देश का राष्ट्रपति मुसलमान, इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का मुख्य न्यायाधीश मुसलमान, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज इस देश का हिंदू खतरे में है। कितनी कायरता की बात करते हैं। मुझे उन कायर लोगों पर ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कब भगवान उन्हें सद्बुद्धि देगा। प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दे और इस प्रकार का राप, इस प्रकार का रोना बंद करें और अपने आका को कहें, जिनकी वजह से आप मूर्छित हैं, आप बहुत दुखी हैं, कि धर्म की आड़ में राजनीति ना करें। धर्म, राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म से राजनीति नहीं। जय हिंद, जय भारत।